अभी मैं आपको मिलवाती हूँ अटक की दो बहादुर ख़वातीन के बारे में जिनकी उम्र बहुत ही कम है। 20 साल से कम की ये दो लड़कियां हैं, ये दो बहनें हैं और मदनी चौक के पास इनका स्टॉल है। और शाम के वक्त यहाँ पे ये लोग बर्गर बनाती हैं। ये देखें, पाकीज़ा लेडीज़ पॉइंट के नाम से इनका स्टॉल है। तो चले चलते हैं और इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम। जी, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? रुबाब इकबाल। रुबाब इकबाल। तो रुबाब, क्या आप अपनी उम्र मुझे बता सकती हैं? जी 18। 18 साल की हैं आप। तो कितने अरसे से आप काम कर रही हैं यहाँ पे? तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। तो वो कौन सी मजबूरी है जो आपको यहाँ पे लेकर आई है? बस भाई नहीं है और फादर नहीं है, तो उसकी वजह से घर का सर्कल नहीं चलता था। जो हम 2 बहनें कमाने वाली हैं और हमारी सिर्फ मदर है। तो आपकी दूसरी बहन भी आपके साथ होती हैं? जी जी, वो भी मेरे साथ होती है। तो पहली दफ़ा जब आपने ये फ़ैसला किया था तो ये तो बड़ा मुश्किल फ़ैसला होगा, मुआशरे ने इसको बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट किया होगा। जी बिल्कुल, माशरे ने काफ़ी बातें भी की हैं, तो फिर हमें अपने पाँव पे ख़ुद खड़ा होना पड़ा है कि ताकि हम भी कुछ औरतों को दिखाएं कि औरत काम कर सकती है, बाहर निकल सकती है, अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा कर सकती है वो औरत। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत जुर्रत की बात है, बहुत ज़्यादा बहादुरी की बात है। तो आप मुझे ये बात बता सकते हैं, क्योंकि अटक इतना एजुकेटेड नहीं है, अगर मैं यहाँ पे व्लॉगर हूँ तो मुझे ख़ुद भी बड़ी एक अजीब सी, जिसे कहना ना कि निगाहों का सामना करना पड़ता है। तो आप तो फिर चौक पे बैठी हुई हैं, ठीक है, ये मदनी चौक है और आप चौक के ऊपर मतलब किस तरह अपना स्टॉल लगाया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि शुरू में किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? शुरू में मतलब कि क्या आपके महल्ले में आपके रिश्तेदारों ने किस तरीके से इसको एक्सेप्ट किया? बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट किया है भाई। हमारी अपनी फैमिली ने उठ के कहा कि ये लड़कियां बाहर मत निकलें, अपने घर में बैठ के काम करें। पर हम कहते हैं कि जो औरतें भीख वगैरह मांगती हैं तो वो अपनी मेहनत करके कुछ कमा के तो अपने बच्चों का पेट भर लें। चलें, बहुत बहुत यहाँ पे ये एक ग्राहक खड़े हैं और ये मेल हैं, तो हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? रियाज शाहिद जलाल। सर, क्या करते हैं आप? जी, मैं इंश्योरेंस बिजनेस में हूँ। कौन सी कंपनी की? जी IGI। IGI के आप इंश्योरेंस कंपनी में हैं। अच्छा, तो क्या आप मुझे ये बताना पसंद फरमाएंगे कि आप अटक के हैं? जी नहीं, मैं इस्लामाबाद से हूँ। अच्छा, इस्लामाबाद से हैं। जैसे मैं अटक में ऑफिस में काम कर रहा हूँ। अच्छा, अटक में आप काम करते हैं। तो जिस तरीके से आप इन लेडीज़ को देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये ख़वातीन हैं, इन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ है, माशाल्लाह से इसको चला रही हैं, इस बारे में ख़वातीन के इस तरह बाहर निकल के काम करने के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, आई हाईली अप्रिशिएट कि ये ख़वातीन जो हैं अपना काम कर रही हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं। और हमारी ख़वातीन को जो है वो घर से बाहर निकलना चाहिए, काम करना चाहिए। यही जो है हमारी प्रॉस्पेरिटी है कि हमारा मुल्क इसी वजह से आगे चल सकता है कि हम सब मिलजुल के काम करें। हम फॉरेन कंट्रीज़ में आप देखें, लेडीज़ जेंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? और अटक जो है, अभी अटक वो शहर पुराने वाला नहीं है। अभी तो अटक जो है माशाल्लाह बहुत जो है ना एडवांस हो चुका है और फीमेल्स को भी वेलकम किया जा रहा है, ऑफिस में भी और ओवरऑल मार्केट में भी। सर, ऑफिस में एक एज अ टीचर, एज अ डॉक्टर, एज अ इंजीनियर, एज अ ऑफिस वर्क, एज अ बैंकर एक और तरीके से निगाह से देखा जाता है। मगर अगर मैं एक ब्लॉगर हूँ और यहाँ पे जिस तरह इन्होंने एक स्टॉल लगाया हुआ है, सर ये एक अजीब तरीके की निगाह होती है, उस तरीके से देखा जाता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हर शख्स ने अपने ग्लासेस से देखना होता है और जिस कम्युनिटी से वो शख्स आता है, जिस इंस्टीट्यूशन से आता है, अच्छा जिस इन्वायरमेंट से आता है,
तो वो उसी तरीके का रिएक्ट करता है। तो जो लोग एजुकेटेड फैमिली से हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन से आते हैं, अच्छा इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, वो डेफिनेटली एक ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं। और इस ड्यू रिस्पेक्ट में सबसे पहली चीज़ तो हमारा मज़हब है। ये हमारे मज़हब में जो है सबसे ज़्यादा जो है ये ख़वातीन जो हैं उनकी रिस्पेक्ट का कहा गया है और रिस्पेक्ट की गई है। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर यहाँ पे आप पाकीज़ा लेडीज़ पॉइंट पे आई हुई हैं। बिल्कुल तो क्या कहेंगे आप, ये यहाँ पे ख़वातीन माशाल्लाह से घर से बाहर निकली हुई हैं, अपनी फैमिली के लिए ये लोग स्ट्रगल कर रही हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? ये आज मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ, बट इनको मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ ना। ये अटक में और अराउंड अटक के आसपास इलाकों में ये वाहिद ख़वातीन है जो घर से बाहर निकल के इस तरह ख़वातीन है काम कर रही हैं, हमारे काफ़ी शॉपिंग मॉल्स में भी कर रही हैं, बट इस तरह अपनी हिम्मत के साथ काम करना ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। एक आम रेडी वाला भी है ना, उसको भी 600 बंदों की बातें सुननी पड़ती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ख़वातीन को फिर स्पेशली मर्दों की जो अजीब किस्म की निगाहें हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये बात है। और अटक इतना एडवांस सिटी भी नहीं है। नहीं, अटक बिल्कुल बैकवर्ड सिटी है। आप यहाँ पे कोई मेल भी काम कर रहा है ना, स्कूल का बच्चा भी पढ़ने वाला, वो अगर रेडी लगाता है लोग उसको भी पूछते हैं कि यार कोई और काम कर लेते। यहाँ पे हमारे लिए एक ही जॉब बचती है अटक में, पूरे अटक में हमारे पास एक ही जॉब है। जो भी आपका पढ़ाई का मुकम्मल करता है वो चला जाता है स्कूल में CV उठा के, यार आई एम अ टीचर। और इस वजह से अटक का तालीमी निज़ाम भी बर्बाद है। तो यहाँ पे टीचर्स नहीं है, यहाँ पे बस जॉब लेस बंदे हैं जो पढ़ा रहे हैं। इनका कदम जो है, अब इनकी अपनी कोई मजबूरी हो सकती है या इनका एक शौक़ हो सकता है, बहुत चीज़ें हो सकती हैं, बट ये इन्होंने एक नया कदम उठाया है। अटक को इन्होंने एक नई चीज़ दी है, तो इसके लिए थैंक्स है इनका। मैं और क्या कह सकता हूँ इनको ना मैं कुछ दे सकता हूँ ना कुछ और कर सकता हूँ, बट थैंक्स कह सकता हूँ इनको। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।